Today we are going to discuss the role of DNA ligase in recombinant DNA technology. DNA ligase ये बेसिकली ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के दो पीसीस को जोड़ता है, ठीक है, और ये कोविलेंटली ज्वाइन करता है उनको, यानी कोविलेंट बॉन्ड बनाता है डीएनए के दो पीसीस के दरमियान। डीएनए लाइगेज ओरिजिनली सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वायरसेस में, लेकिन ये बैक्टीरिया में भी मौजूद है और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल डीएनए को कट लग जाता है एक्सीडेंटली तो ये एंजाइम जो है डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व होता है। वैसे तो आपको पता है कि डीएनए के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है दो स्ट्रैंड्स के दरमियान, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि उनको आपस में जोड़ सके। सो डीएनए लाइगेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डीएनए लाइगेज नहीं होगा तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़फुल नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए होगा वो ही नहीं बनेगा, क्योंकि डीएनए रिकम्बिनेशन के लिए डीएनए लाइगेज जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना देता है। क्या करेगा कि एक डीऑक्सीराइबोज के 5' ग्रुप के का जो फॉस्फेट होगा उसके दरमियान और हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3' कार्बन के दूसरे डीऑक्सीराइबोज के दरमियान ये बॉन्ड बना देगा। फॉर एग्जांपल एक डीऑक्सीराइबोज हमारे पास यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और इसका जो फॉस्फेट है 5' कार्बन पे उसके दरमियान बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3' कार्बन पे, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 3' कार्बन एंड फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 5' कार्बन, इन दोनों के दरमियान फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ही फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा तो डीएनए आपस में जुड़ जाएंगे। सो ये बेसिकली एक्शन है डीएनए लाइगेज का। फेज T4 डीएनए लाइगेज जो है उसको एटीपी चाहिए होता है। अगर एटीपी नहीं मिलेगा कोफैक्टर के तौर पे तो वो काम नहीं कर सकता, जबकि इकोलाइट डीएनए लाइगेज जो है उसको नैड चाहिए होता है, NAD पॉजिटिव। अगर वो नहीं होगा तो डीएनए लाइगेज ई कोलाई में काम नहीं करेगा। ठीक हो गया। समटाइम क्या होता है, एटीपी जो होता है वो AMP कम्प्लेक्स बना देता है, एंजाइम AMP कम्प्लेक्स, जिससे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो बन जाता है। लेकिन बात वही है, डीएनए लाइगेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अगर डीएनए लाइगेज नहीं होगा तो रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं बन सकता।